बेटा जी क्वेश्चन नंबर 31 है। कहते हैं द कॉम्प्लेक्स नंबर u is denoted by u is defined by 1 plus 2 iota whole square over 2 plus iota। अब वो कहते हैं विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर शोइंग योर वर्किंग एक्सप्रेस यू इन टर्म्स ऑफ x प्लस आयोटा y। पहले बेटा जी ऊपर स्क्वायर ओपन करें। 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 प्लस आयोटा। 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 4 ओवर 2 प्लस आयोटा। u इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। इसको रैशनलाइज करें। u इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा दें। -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये बन गया बेटा जी -6 प्लस 11 आयोटा प्लस 4 ओवर 4 प्लस 1। ये बन गया बेटा जी -2 प्लस 11 आयोटा ओवर 5। -2/5 प्लस 11/5 आयोटा। ये बेटा यू आ गया। आप सेकंड पार्ट में कह रहे सर हैं। आपकी आवाज़ बड़ी हल्की आ रही है। जी बेटा अब ये यू आ गया जी -2/5 प्लस 11/5 आयोटा। अब ठीक है सेकंड सर। पार्ट। सर मैंने ये गलत किया था कि मैंने ना वो स्क्वायर शुरू में खोला नहीं था। हाँ। ठीक है, इनिशियल शुरू में खोल देना था उसको। हाँ जी। ओके। अब ये सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि स्केच एन एर्गन डायग्राम शोइंग सर सेकंड तो द काफ़ी आसान है। लोकस बस ऑफ द उसका यू का कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस नंबर निकाल जी। लेना है, कॉर्ड आ जाएगा उसका। हाँ जी क्या क्या लोकस क्या बनेगा इसमें जो है वो आपका सर पहले मॉडल सर मॉड्यूलस निकालेंगे ना, जो उसने जो निकाला है मॉडुलस सर, -2/5 का स्क्वायर प्लस जी जी 11/5 जी स्क्वायर ले लेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल स्क्वायर रूट में बिल्कुल ले लेंगे। बिल्कुल सही है। इसको कर लेते हैं z - u इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ u। वेरी गुड। अब ये बन गया z माइनस -2/5 प्लस 11/5 आयोटा इज इक्वल टू इसका मॉडुलस क्या बन जाएगा। √5 से √5। पक्की बात। जी सर, √5 ही आ रहा है। 4/5 प्लस 121/5। जी बिल्कुल। ये बन गया 125/5। 5 नहीं बनता। सर √5 दे रहा है मुझे तो। -2 ये डाला सर मैंने एग्जैक्टली। आप ये देखें ना ये 5 आ रहा है। 125/5 कितना होता है। सर मैं देख सर, वो तो सर 5 होता है, 5 हो जाता है सर, अंडर रूट 5 फाइव ही आएगा। कैसे बेटा। सर देखिए सर, आप डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट लगा हुआ है ना यहाँ पे। अंडर रूट अंडर रूट फाइव ट्वेंटी ही आएगा। फाइव आएगा ना। सर, बेटा ये देखें ये अंडर रूट 25 आया और एंड पे ये 5 बन गया। ठीक है सर। नहीं क्या अब आप मैं कोई सर गलत हम कह ये रहा हूँ। सर हम ये नहीं करते कि जो 4/5 का होल स्क्वायर नहीं करते सर। बेटा 2/5 का होल स्क्वायर किया ना। 2/5 का ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, सॉरी समझ आ गया, और ठीक फिर है। 11/5 का होल स्क्वायर किए। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ ठीक। ठीक है मैं गलत कर रहा हूँ। मैं गलत कर रहा हूँ नीचे 25 आना है। आप ठीक कह रहे हैं वो वही कह रहा हूँ ना कि वही गलत कह कहाँ पे। रहा हूँ। जी सर। मैं कर रहा हूँ ये 25 आ गया। तो ये अंडर अंडर रूट रूट 5 सर। 5 आ गया। ठीक है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं वही मैं कह रहा था कि हो सकता है मैं गलत हूँ। ये अंडर रूट 5 आ गया जी। अब यहाँ पर z माइनस 0.4
-0.4 प्लस 2 कितना 2 आयोटा, यही बनता है। जी जी सर, 2.2 आयोटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसके। यहाँ माइनस पर जीरो हम पॉइंट टू इसको जीरो के इक्वल पुट करके ये बेटा वो क्या बनेगा, लोकस क्या बनेगा। सर लोकस हमारा -0.4 और 2.2 बन जाएगा, और सर डिस्टेंस नहीं, हमारा 5 लोकस का की जाएगा। लोकस की शेप क्या होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर सर्कल। सर्कल। सर्कल होगा, शाबाश। और रेडियस क्या हो जाएगा, √5। सर अंडर रूट रेडियस फाइव √5। कैलकुलेटर में कितना होता है। सर 2.23। 2.236 सर 2.24 हो जाएगा। ठीक है, ये है जी -0.4 एंड 2.2, ये यहाँ पर आ गया। अब इसमें टू जी सर। पॉइंट टू फोर -0.4 में 2.24 ऐड करें तो 2.2 बनता है जी सर। यहाँ पर। और -0.4 में 2.24 सब्ट्रैक्ट करें तो 2.28 बनता है। जी सर। ये मैं लेफ्ट राइट वाले पॉइंट्स लगा रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरह ऊपर लगना ऊपर है। नीचे भी ये बेटा जी ये आपका सर्कल बन गया। और कोई जी चीज सर। तो नहीं इसमें पूछ रहा, सिर्फ सर्कल बनाने के लिए कह रहा है, और तो नहीं कुछ सर, भी नहीं नहीं कह सर, रहा। आपको हाँ इसमें और जी, कुछ नहीं पूछा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं हो चेक गया कर बेटा। लेता हूँ। जी सर, सिर्फ सर्कल ही हुआ था। हाँ जी, अब और कौन सा क्वेश्चन था बेटा। सर 36। 36, ठीक है बेटा जी। सर इसका बी पार्ट, वो लास्ट पार्ट नहीं हुआ मुझसे, बाकी सारा हो हम्म क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है, एक तो ये कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर यू उसने दिया हुआ है। सर इसको मॉडुलस U3 आ गया, जो शुरू में उसने हाँ जी, मांगा हुआ कहते था। हैं कि शोइंग योर वर्किंग फाइंड द मॉडुलस ऑफ यू एंड द शो दैट द आर्गुमेंट ऑफ यू इज -π/2। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं जल्दी से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटा मैं बोल नहीं रहा अभी, अब आ सर रही है। ठीक है सर। जी सर, अब आ रही है। ठीक। -3 आयोटा आ गया जी। अब वो कहता है इसका मॉडुलस निकालें। सर वो 3 हो गया, क्योंकि आप 3 का स्क्वायर लेते हैं, -3 का स्क्वायर होगा तो 9, देन 3। बिल्कुल सही है, 3। अब इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए कह रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ यू सर वो क्या पुट होगा। कर देंगे अंदर। सर -3 है, पुट कर देंगे। एंगल निकालने की जरूरत है कि हम डायरेक्ट लिखते हैं। जी सर, डायरेक्ट लिख दें। डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि इसकी ये बन रही है, ये -3 यहाँ पर जी बन सर। रहा है, तो जी माइनस सर। थ्री इसका एंगल -π/2 बन रहा है। ये लें जी, ये शो हो गया। ये डायग्राम साथ जरूर बनानी है, ताकि ये देखें कि दो ओके सर। नंबर हैं, इसके मॉडुलस ये इसका नंबर होगा
तो बेहतर है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है सर, ओके अब सर। इसके सेकंड पार्ट में बेटा कह रहा है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर जी सेटिस्फाइंग आर्गुमेंट ऑफ जी माइनस यू इज इक्वल टू पाई बाय 4, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ सी। अच्छा जी, हम इसको रेफरेंस पॉइंट निकालते हैं। रेफरेंस पॉइंट निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल पुट किया, जी इज इक्वल टू यू आ गया। यू क्या है, -3 आया, उठा पॉइंट बन गया 0.3। 0.3 जी से सर। एंगल जो है वो पाई बाय 4 का बनाना है हमने। ऐसे ही है ना? जी सर। सर -π/4 का बात। 1 मिनट देख लेते हैं। पॉजिटिव पाई बाय 4 दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन के अंदर। और आर्गू सॉरी सर, वो गलती से मैंने लिखा हुआ -π/4। ठीक है ठीक है, इसीलिए हो सकता है फिर वो आगे क्वेश्चन की ओ, एग्जीक्यूशन ना हो रही जी हो। सर। अब ये देखें, 0.3 इज दिस पॉइंट, यहां से पाई बाय 4 का एंगल बनना है। ये बॉक्सेस को बिल्कुल मैं मिडल से कट कर रहा हूं ताकि पाई बाय 4 का एंगल बने। ओके ये सर। जी पाई बाय 4 का एंगल बन गया। अब वो कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जी। मॉडुलस ऑफ जी की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालें। यानी कि हमने ये जी है, पूरा ये लाइन जी है, हमने वो पॉइंट निकालना है जिसका मॉडुलस जो सबसे छोटा हो। कम है, जी जो सर। ओरिजिन के सबसे करीब है। ओरिजिन के सबसे करीब कौन होगा? जो कट ओरिजिन के इंटरसेक्ट साथ करते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जी सर। ये पॉइंट ओरिजिन के सबसे करीब है, इसका मॉडुलस सबसे कम होगा, हमने ये पॉइंट निकालना है। अब ये देखें बेटा, ये वाली लेंथ 3 है, जी सर। और ये वाला एंगल, 5/4। ये पिंक वाला थर्ड एंगल डिस्टेंस। पाई बाय 4 जी है। सर। ये जी 90 सर, और डिग्री वो है। 90। जी ये सर। 90 है। यहां पर हम क्या लगाएंगे? यहां पर हम लगाएंगे साइन। जी सर, साइन रहेगा, सम पीपल राइट। साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू ये रेड वाला डिस्टेंस ओवर एक्स 3। कर ले, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। जी सर। अब साइन पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2 इज जी इक्वल सर। टू x/3। एक्स बेटा जी 3/√2 आ गए। अगर जी आप इसको सर। रैशनलाइज करके लिखेंगे तो ये √3/√2/2 बन जाएगा। जी सर। रैशनलाइज करके दिखा दूं इसको बेटा? नहीं सर, मुझे आता है। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जी सर, डिवाइड कर दो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z -1 प्लस आयोटा इंटू यू इज इक्वल टू 1, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ सी। अब ये थर्ड पार्ट इसका हम करते हैं। अब ये सर्कल बन रहा है, इसका सेंटर निकालने की मॉडुलस के अंदर वाली चीज को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ये बन गया जी 3 - 3 आयोटा, तो सेंटर आ गया 3, -3, और इसका रेडियस क्या आ गया? 1 आ गया। अब कहते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ
मॉडुलस ऑफ सी। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। 3 - 3। दिस पॉइंट इज 3 - 3। रेडियस 1 है। ये बेटा जी ये आ गया। अब वो कहते हैं कौन सा पॉइंट हैज द ग्रेटेस्ट मॉडुलस, कौन सा पॉइंट ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर है। ये वाला पॉइंट बेटा जी ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर है। जी सर। बाकी सारे करीब हैं। और इसकी लेंथ फ्रॉम द पोल क्या बनती है, ये। ठीक है जी। सही। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, पिंक वाली। ये पिंक वाली लेंथ फाइंड आउट करके उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट मॉडुलस ऑफ सी आ जाएगा। जी सर। अब ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। 3 3। पाइथागोरस लगा के पिंक वाली हमारे पास लेंथ आ जाएगी। इस लेंथ को एक्स लेट कर लें तो यहां पर आ जाएगा x² = 3² + 3²। कितना हो गया, 9 + 9 18। सर एक्स अंडर स्क्वेयर रूट। इज इक्वल टू 18। सर 3 √2। 302, ये जी हमारे पास x आ गया। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, मॉडुलस ऑफ सर z। सर रेडियस में ऐड कर देंगे सर, +1 बिल्कुल करके सही ऐड। है। प्लस ये जो रेडियस ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा जी। ये हो गया क्वेश्चन। कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करूं जी सर। दोबारा, कुछ बताऊं नहीं सर, नहीं सर उसने। समझ आ गया सर। ठीक है बेटा जी। नो। अब जी सर क्वेश्चन बस नंबर। एक और है, क्वेश्चन जी बेटा। 40। जी जी जी। 40 वाला मैं करवा देता हूँ बेटा को। जी ये ट्रिग्नोमेट्री पे बेस कर रहा है। उसने बताया हुआ है जी दिया हुआ है 1 + cos 2 थीटा +i/sin 2 थीटा, ये दिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि शो दैट द मॉडुलस ऑफ जी इज 2 cos थीटा एंड द आर्गुमेंट ऑफ जी इज थीटा। ठीक है जी, इसका मॉडुलस हमने शो करना है 2 cos थीटा। तो हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। मॉडुलस ऑफ जी इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये बन गया जी 1² + 2 cos 2 थीटा प्लस cos²2 थीटा। ये जी हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया प्लस sin²2 थीटा। देखिए ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे।
है ना। ये 1 जी सर। प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 + 2 cos 2 थीटा अंडर रूट, इसमें से 2 कॉमन ले लें, 1 + cos 2 थीटा। अब हमने इसको शो क्या करना है, हमने शो करना है कि जो मॉडुलस है वो है 2 cos थीटा। तो हम इसको डबल एंगल आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। जी सर। 2 × 1 + 2 cos² थीटा -1। ठीक है, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, ये जी बन सर। गया 4 cos² थीटा। और इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा जी, 2 cos थीटा शो हो गया जी, कॉस थीटा। कि मॉडुलस ऑफ जी जी सर। इसके इक्वल है। ये सारी वो है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री है, उसके फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री अच्छी सर। तरह याद होने चाहिए। अब हमने इसका आर्गुमेंट जी शो सर। करना है। आर्गुमेंट के लिए हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan 1 इमेजिनरी कंपोनेंट ओवर रियल कंपोनेंट। अब देखें, इस चीज को हम बनाएंगे tan थीटा। tan थीटा बनाने के लिए हमें ऊपर tan थीटा अगर बना दिया तो tan tan से कट जाएगा। सर ले लेंगे ऊपर 2 sin थीटा कॉस थीटा, जी जी, और नीचे सर 2 cos² थीटा -1। बिल्कुल सही है। 1 1 कैंसिल आउट हो गया, सर 2 भी कट गए, और कॉस स्क्वायर से सर 2 कॉस भी कट कट जाएगा गया तो रूट। बिल्कुल। ऊपर रह गया जी sin थीटा cos थीटा ओवर cos² थीटा। ये बेटा जी cos थीटा से बन गया, ये बन गया जी tan 1 tan sin थीटा। थीटा ओवर cos थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan 1 tan थीटा। tan थीटा। और ये देखें जी, आर्गुमेंट ऑफ जो z है वो आपके पास थीटा आ गया है जी। ये जी आर्गुमेंट ऑफ z हमारा शो हो गया। ठीक है जी, ये पहला पार्ट हो गया है, इस 6 नंबर का पार्ट, जी सर। 6 मार्क्स थे इसके। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ 1/z इज कांस्टेंट। ये कल हमने जो क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल वैसा ही है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 1/z, अब z क्या है, 1/1 + cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रियल पार्ट इज 1 + cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा ओवर 1 + cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा। ऊपर आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा² माइनस आयोटा sin 2 थीटा² इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा
1 + 2 cos 2 थीटा प्लस cos²2 थीटा। ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin²2 थीटा। अब मेरे बेटे ये बन गया 1 + cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा ओवर 1 + 2 cos 2 थीटा +1। ये दोनों टर्म्स मिलके 1 बन जाएंगे। जी सर। इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा ओवर 2 + 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा ओवर 2 कॉमन ले लें नीचे से, 1 + cos 2 थीटा। अब जी न्यूमरेटर को सर। ब्रेक करें, इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा ओवर 2 × 1 + cos 2 थीटा माइनस आयोटा sin 2 थीटा ओवर 1 + cos 2 थीटा। सर ऊपर से वो कट हो जाएगा। ये वन वन ओवर टू ओवर हो टू गया। माइनस आयोटा sin 2 थीटा ओवर 1 + cos कॉस टू टू थीटा थीटा। ये बेटा जी ये आ गया। जी अब सर। ये रियल पार्ट क्या है, 1/2, और इमेजिनरी और पार्ट क्या है, -sin 2 थीटा ओवर 1 + जी cos सर। 2 थीटा। और उसने यही कहा था कि शो करें कि इसका जो रियल पार्ट है, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। हाँ जी, 1/2 है, कांस्टेंट है। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसके अंदर थीटा है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन रियल पार्ट 1/2 ही रहेगा। हैंस प्रूव्ड, जी सर। रियल पार्ट इज 1/2 विच इज कांस्टेंट, हैंस प्रूव्ड। ये लें जी, ये प्रूव हो गया। ठीक है बेटा जी, और कुछ? जी सर। बस सर यही सर।